हमेशा तेरे सारे साथ मिलके तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा तेरे तू योग्य तू योग्य तू है योग्य स्तुति के हमेशा
बच्चे आप योग्य हैं Yes, Lord. हमारी सारी स्तुति के Yes. हमारी सारी आराधना के Yes. सिर्फ केवल आप ही योग्य हैं प्रभु जी सारी आराधना के लिए Yes. आप ही केवल पवित्र हैं आप ही केवल धार्मिक पिता परमेश्वर हैं You alone are worthy to be Yes, praised O Lord. God Yes, Jesus. Hallelujah Thank you, Lord. Thank you, Jesus. दूसरे गाने पे जाएंगे ये दूसरे गाने का नाम है होसेना यहूदियों के राजा को ये नाम मींस यहूदियों का राजा है जीसस तो जब हम होसेना कहते हैं द वर्ड होसेना इट मींस ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर को महिमा होसाने का मतलब है जब हम कहते हैं होसेना होसेना का मतलब क्या है परमेश्वर को महिमा आमेन We'll sing this song मेरे छोटे हृदय से मेरे महाप्रभु की आराधना करो मैं टूटे हुए खुद को मेरे को
Honor be to your name. Yes, Father. Praise be to your name. Yes, Hallelujah. Jesus. You are worthy of our praise, Yes, Father. O King of the Jew. यहूदियों के राजा. Hallelujah. Yes, Lord. So right now Jesus. we will sing Hindi song. Sorry, this is English song. Thanks. प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में. Let us worship God as we sing this song. बाइबल बताया गया है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं स्वर्ग लोक खुलता है. हालेलुया. उनके एंजल्स आते हैं हमारे बीच में. जीसस आते हैं हमको ब्लेस करते हैं. आमेन. You
is worthy. Lord, you are worthy. Hallelujah. Rabba, Rabba, Shidi, Didi, Kebebe, Kadala, Badaba. Worthy for all the Hallelujah. praises, Lord. Yes, Lord. Worthy for Yes, all Lord. the praises. You're worthy for all the glory. Lord Amen. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. We worship you, Lord, Father. We worship you, Lord. We worship you, Father. We worship you. You are holy. We Lord worship you, Jesus. God. Thank Hallelujah. you, Jesus. Hallelujah.
जयकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में जो भी हो प्रभु आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की हर एक घटना पिता परमेश्वर, हर एक शैतान की चाल प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाली होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित है उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे बीच में है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप पिता परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हम सबको प्रभु छुआ है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमें पिता परमेश्वर आपने इतना बल दिया कि हम यहाँ तक आ पाए प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए खड़े हो पाए उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। Amen. Hallelujah. धन्यवाद. Praise the Lord everyone. आप सब लोग बैठ सकते हैं, ये वक्त मैसेज सुनने का है। सब लोग प्रभु की उपस्थिति से भर के Amen. हमने प्रभु का आराधना करा। हालेलुया। सो ये जो समय है वचन सुनने का है। सो आज का जो वचन है, थैंक यू। Amen. Praise the Lord. Jai Masih. So today you can see the title of the message is Valentine Day's Message. तो आज का जो मैसेज है उसका टाइटल है वैलेंटाइंस डे का मैसेज। Yeah. So today is 14th of February, right? और आज 14 फरवरी है। Yeah. So many people think that Valentine's Day is for the lovers and for those who are not yet married but in the process of getting married. तो कई लोग सोचते हैं कि वैलेंटाइंस डे जो है वो लवर्स के लिए होता है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उनके लिए होता है। और So ज़्यादातर लोगों को mostly the people they have this kind of understanding. और यही लगता है लोगों को कि ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए है, जवान लोगों के लिए जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। But there is a deep story and very sad story behind the Valentine. और इसके पीछे जो है एक बहुत दुखी कहानी है वैलेंटाइन के मैसेज के पीछे। If you read the title of this message is True love does not delight in evil but rejoice with the truth. और जैसा मैसेज का टाइटल बोलता है, जो सच्चा प्रेम है वो बुराई से खुश नहीं होता बल्कि सच्चाई में खुश होता है। So this Valentine Day, if you will know the story behind of that, you will know the true love. तो आज जो वैलेंटाइन डे के दिन जो मैसेज आपको सुनाया जा रहा है वो आपको सच्चे प्रेम के बारे में बताएगा। Because when we say true love, there can be false love also, right? जब हम कहते हैं कि सच्चा प्रेम, तो इसका मतलब है कि एक जो झूठा प्रेम भी होता है। Yeah. So there are many false love as well in this world. तो कई तरीके से झूठा प्रेम भी होता है। Some people they fell in love maybe for some other reason, for their own reason. और कई लोग प्रेम करते हैं और बहुत अलग-अलग वजहों से प्रेम करते हैं। Maybe some people when they go to the foreign countries like USA, so just because they want to settle there, they marry a foreigner. और ऐसे कई लोग विदेश जाने के लिए विदेशियों से प्रेम करते हैं ताकि उनके साथ शादी करके वो वहाँ पे सेटल हो सके। And once they are married and once they get settled and once they are the citizen of that country, then they say, who are you? You are your way, I am my way. और जब उनकी शादी हो जाती है और वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, तब वो एक दूसरे से बोलते हैं कि आप कौन हो, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। So this is false love.
तो ये जो है ये सच्चा प्रेम नहीं है। So today we will know the story behind the Valentine as well, and what we can take out from this message and what we can learn from this message. और आज हम इस वैलेंटाइन डे के दिन में हम सच्चे प्रेम के बारे में जानेंगे और उसके प्रेम के बारे में जानेंगे जिस जो हमारे लिए इस दुनिया में आया। Actually, 1700 years ago, 17 साल पहले, 1700 साल पहले, it was in 3rd century. और ये 18वीं सदी की बात है। Oh, 3rd century. सॉरी, तीसरी सदी की बात है। So during that time, there is a king named Claudius. और उस समय एक राजा था जिसका नाम क्लॉडियस था। So he was the very powerful king. और वो बहुत सामर्थी राजा था। And during that time, we know that it was the Roman people who are having dominion, who are ruling during that time. और उस समय रोमन लोग जो थे वो वहाँ पे राज्य करते थे। So Claudius was the king of Rome. और जो क्लॉडियस राजा था वो रोमियो का राजा था। So he was a very powerful king. और वो एक बहुत सामर्थी राजा था। He wanted to subdue all the nations under him. और वो सारे राज्य को अपने अंदर लेकर आना चाहता था। By his power. और अपने सामर्थ के द्वारा। So what happened is, after some time, he saw the difference between men, those who are married and have a children, and those who are single, those who are unmarried. और वो उस समय अंतर देखने लगा कि वो लोग जो शादीशुदा हैं और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके बीच में। So he saw the difference between the single man and the married man. और वो अंतर देखने लग गया उन लोगों के बीच में, उन आदमी पुरुषों के बीच में जो शादीशुदा है और जो शादीशुदा नहीं है। So he find that those who are single, they are very devoted and they are very powerful in his army. और उसने देखा कि जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे और बहुत सामर्थी भी थे। And he saw that those who are married, their interests are divided because they have to take care of the family, and then at the same time they have to fulfill their duty. और उसने देखा कि जो लोग शादीशुदा थे उनकी जो रुचियां थी वो अलग अलग चीज़ों में थी, क्योंकि उनको अपने परिवार को देखना था, बच्चों को देखना था और उनके प्रति जो उनका कर्तव्य है उसको भी पूरा करना था। So after seeing all these things, और ये सब देखने के बाद राजा ने, King Claudius come to a conclusion. राजा एक नतीजे पर आता है। So he decided that no man in his kingdom will get married. और वो नतीजा ये होता है कि उसके राज्य में कोई भी पुरुष शादी नहीं करेगा। He said, I will not allow any man to get married because I want them all for myself. और वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता मेरे राज्य में कोई भी पुरुष जो है वो शादी करे, क्योंकि वो चाहता था कि वो सारे पुरुष जो है उसकी महिमा करें। So everybody who are under him in the Rome were very sad when they heard about this decree. और वो सारे पुरुष जिन्होंने इसके बारे में सुना वो सारे बहुत दुखी हुए और राजा की ऐसी बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। And they were very frustrated. और वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और चिंतित होने लगे। So during that time there was a man of God. और उसी दौरान परमेश्वर का एक दास आता है। Yeah, and his name is Saint Valentine. और उसका नाम जो है सेंट वैलेंटाइन होता है। So this Saint Valentine is a priest. He's a priest, and at the same time, many people they call him Pope as well. और यही सेंट वैलेंटाइन जो है वो एक याजक के रूप में आता है।
Yeah. और जिसको कई लोग पॉप के नाम से भी जानते हैं। So he was a very devout priest of God. और वो एक बहुत परमेश्वर का सामर्थी याजक था। Yeah. So he keep God first. और वो परमेश्वर को पहला स्थान देता था। And because he kept God first, he didn't like the decree which the King Claudius has issued. और इसी वजह से वो जो Since he kept God first, so he didn't like the decree which was issued by King Claudius. और वो परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान देता था, इसी वजह से और राजा ने जो बात रखी थी उससे उसने उस पे वो सहमत नहीं हुआ। You know, he was not worried about his position. और वो अपने जो उसको जो दर्जा दिया गया था उससे भी वो ज़्यादा रुचि नहीं रखता था। But he decided that anyone who wants to get married, he will do the marriage because he's a priest, right? तो उस वजह से उसने ये सोचा कि जो पुरुष शादी करना चाहता है वो शादी करेगा, वो करवाएंगे। और ये जो सेंट वैलेंटाइंस थे वो करवाएंगे। So he didn't stop conducting marriages. और उसने वो जो शादियां होती थी उनको बंद नहीं होने दी। So secretly he was doing the marriage. और वो छुपके से शादियां करवाते थे। Yeah. So when King Claudius come to know about it, और जब उस राजा क्लॉडियस को इसके बारे में पता चला, he was very angry. वो बहुत गुस्सा हुए। And he locked Saint Valentine in the prison. और उसने जो याजक थे सेंट वैलेंटाइन्स उनको जेल में बंद कर दिया। So when he was locked in the jail, what happened is there is a jailer's daughter. और जब उनको जेल में बंद कर दिया गया तब जो वहाँ के जो जेलर थे उनकी एक बेटी थी। Yeah. So the daughter of that jailer was blind. और जेलर की जो बेटी थी वो अंधी थी, आंखों से देख नहीं पाती थी। So during that time, Saint Valentine made the friendship with this blind girl. और उसी दौरान सेंट वैलेंटाइन ने उस अंधी लड़की के साथ दोस्ती की। And then they become close friends. और वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। So what happened is, since the girl was blind, one day Saint Valentine he laid his hands upon that girl's eyes and prayed for her. और जैसा कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, उसी वजह से वैलेंटाइन्स ने जो है उस अंधी लड़की के आंखों पे हाथ रखा और प्रार्थना करी। So when the Saint Valentine prayed for that girl, her blind eyes were opened. और जैसे ही सेंट वैलेंटाइन ने उस अंधी लड़की की आंखों में हाथ रख के प्रार्थना करा तो उसकी आंखें जो बंद थी वो खुल गई। The power of God came upon her. और परमेश्वर का सामर्थ उस लड़की पर उतरा। And she began to see clearly. और वो एकदम सही तरीके से देखने लग गई। So when she began to see, the report went to King Claudius. और उसी समय इस सब चीजों के बारे में जो हुआ वो राजा तक बात पहुंच गई। So when the King Claudius come to know, he was more angry. और जब राजा तक ये बात पहुंचाई गई तब राजा ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। Because King Claudius was like, he want to have dominion completely, like God, you know. क्योंकि जो राजा था वो चाहता था कि उसी का शासन हो और उसी की सामर्थ हो और उसी की महिमा हो वहाँ पर। But Saint Valentine was not afraid of him. मगर जो सेंट वैलेंटाइन्स थे वो राजा से नहीं डरते थे। Why he is not afraid of him? और वो क्यों राजा से नहीं डरते थे? The great king. क्योंकि वो महान राजा था। Because he keep God first. क्योंकि वह परमेश्वर को पहला स्थान देता था। When a person who keep God first in his life, जब एक मनुष्य परमेश्वर को पहला स्थान देता है, he will not bow before any human being. तो वो किसी भी इंसान के सामने दंडवत नहीं करता। He will not bow before this world.
वो किसी भी वो इस संसार के सामने दंडवत नहीं करेगा। He will not beg in this world. और वो किसी से भीख नहीं मांगेगा। He will not bow down before any human being. और वो किसी भी इंसान के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं। Why? Because he keep God first in his life. और ये इस वजह से होता है क्योंकि वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। When he come to know about the king's decree, his heart was broken. और जब सेंट वैलेंटाइन्स ने राजा के संदेश के बारे में सुना तो वो बहुत दुखी हुआ। He said it should not happen like that in this nation. और उसने यही सोचा कि इस देश में इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। That is not how God works. और उसने सोचा और कहा कि इस तरीके से परमेश्वर कार्य नहीं करता। This decree issued is ungodly. और ये जो संदेश पहुंचाया गया है ये जो है गलत है। So he stood for the truth. और वो सत्य के लिए खड़ा हुआ। He stood for the true love. और वो सच्चे प्रेम के लिए खड़ा हुआ। Amen. So there is a very sad story. So when King Claudius come to know about Saint Valentine, that he opened the blind eye. और जब राजा को पता चला कि इस याजक वैलेंटाइन ने उस लड़की की आंखें खोल दी, then what he did is he issued a decree that Saint Valentine should be martyred, should be executed. तो राजा ने ये आज्ञा दी कि ये जो याजक है उसको मृत्यु का दंड दिया जाए। And the same day he was being executed. और उसी दिन उसको मृत्यु का दंड दिया गया। And you know, before he died, और उसकी मृत्यु से पहले he wrote a letter. उसने एक पत्र लिखा। He wrote a letter to that blind girl who was healed. और उसने उस लड़की के लिए एक पत्र लिखा जिसकी आंखें खोल दी गई। And in that letter he has written in the end, your Valentine. और उस लेटर के अंत में उसने लिखा कि तुम्हारा वैलेंटाइन। So that letter became very famous. और वो जो पत्र था वो बहुत फेमस हो गया। On behalf of true love. और प्रेम के बारे में वो फेमस हो गया। That how Saint Valentine he laid down his life for the true love. और कैसे सेंट वैलेंटाइन ने अपनी जान दे दी उस प्रेम के लिए। So from that day onwards, और उसी दिन के बाद the people start celebrating Valentine's Day. लोगों ने वैलेंटाइंस डे मनाना शुरू कर दिया। It is not just Valentine's Day. और ये सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं है। In literally it should be called Saint Valentine Day. और देखा जाए तो ये एक्चुअली सेंट वैलेंटाइंस डे का दिन बनाया जाना चाहिए। Amen. So if you just go to the next page, you will see here this. I just took one photo of it. Is Saint Valentine and how people are coming to him. People are hope. When there is no hope in that kingdom, a small priest become a hope for them. और ये एक पिक्चर मैंने ली है उस सेंट वैलेंटाइंस की और उस राज्य की जहाँ पर आशा नहीं थी और सिर्फ इस याजक के द्वारा ही उस जगह पे जहाँ पर आशा नहीं थी उसने आशा दी। He is not a big man. और वो कोई बड़ा इंसान नहीं था। Just a small priest. और वो बहुत छोटा सा एक याजक था। But serving a big God. मगर उसने बहुत बड़े परमेश्वर की महिमा करता था और आराधना करता था। Amen. Praise the Lord. So even today, if you go to Rome, they are keeping the body of Saint Valentine, and you will see the skull of Saint Valentine in the next page. You can see this is the image, as you can see here. This is the skull, his real head. Okay, and you can see the paper was placed here, Saint Valentine. और आप देखिए इस पिक्चर में तो ये सेंट वैलेंटाइंस का जो हड्डी है, सर की हड्डी है, वो रखी गई है और ये अभी भी रूम में ऐसा ही पड़ा हुआ है। Amen. So why all these things are kept like that? और ये सारी चीजें अभी तक ऐसे ही क्यों रखी हुई है? That is to let people know that to let people know the work of God. और
और ये इसी वजह से है ताकि लोग जान सके परमेश्वर के प्रेम के बारे में, Because the work of God lasts forever. क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमेशा बना रहता What है He does is permanent. और जो वो करता है वो हमेशा के लिए करता है। That's why there are the history of God. If you just go to Israel today, there is a tomb of Jesus, and there are many evidence you will find. और इसी तरीके से जब हम इस्राएल जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी काफी चीजें हैं जो वहाँ पर हमें मिलेंगी। When you go there, you will know that Bible is literally you will see playing before your eyes. और जब हम वहाँ पर जाते हैं इस्राएल में तो हम देखेंगे कि जो बाइबल की जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो वहाँ पर हमें सच्चाई में दिखेंगी। Every place mentioned in the Bible is there. और बाइबल में हर एक जगह जो मौजूद है जो हमने सुनी है और पढ़ी है वो इस्राएल में दिखाई देगी। Most of the incident recorded in the Bible have evidence over there. और ज़्यादातर जो बातें बाइबल में दिखाई देती है वो सारी हमें इस्राएल में दिखाई देंगी। Amen. So now we will just go to the Bible verse. It's 1 John 3:16, 18. So it says, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease, and where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. हम पहला कुरिन्थियों 13 के 4 का 8 तक पढ़ेंगे। Sorry, 1 John, sister. 1 John. What's written? First. Change the sequence. हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार Wait a second, Ambrose. ये तो अगला पेज, this is the 1 Corinthians. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। So this is all about God's love. और ये सब परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। It's about the true love from God. और परमेश्वर से जो हमें सच्चा प्रेम मिलता है उसके बारे में है। We read what is real love. और हमने ये पढ़ा कि सच्चा प्रेम क्या है। Love is patient, kind. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। It does not delight in evil. और वो बुराई से खुश नहीं होता। It rejoices with the truth. और वो सच्चाई में आनंदित रहता So है। this is the title of the message, isn't it? और यही हमारा मैसेज का टाइटल है। So the true love, Saint Valentine has the true love inside of him. और जो याजक थे वैलेंटाइन्स, उन्हीं के अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम था। That is not human love he has. और वो इंसान का प्रेम नहीं था जो उसके अंदर था। That is Christ's love. और वो परमेश्वर का प्रेम था। And because it is Christ's love, और इसी वजह से क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम था, it cannot stand against evil. वो बुराई के सामना नहीं कर पाया। Because the love of God compels a person to follow the truth. क्योंकि जो परमेश्वर का प्रेम है वो सामने वाले इंसान को प्रेम में बढ़ना सिखाता है। प्रेम जो है वो सच्चाई में चलना सिखाता है। सच्चाई में चलना सिखाता है। So the love of God, if we have the love of God, अगर हम सब के अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, we cannot stand against evil.
if we have God's love, we cannot stand evil. अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो बुराई हमारे सामने नहीं टिक सकती. You see? So it says, love never fails, but where there are prophecies, they will cease their tongues, and if they will be still, where there is knowledge, it will pass away. और जैसा लिखा है कि अन्य भाषाएं, भविष्यवाणी और ये सारी चीजें जो है एक समय पर आके समाप्त हो जाती है, टल जाती है, और प्रेम नहीं टलता. Yeah. So why Paul is saying like that is because Paul is addressing this issue to the Corinthian church because there are some people in that church who are focusing only on tongue, or those who are focusing only on the gift of the prophecy, and they are despising the love. क्योंकि पौल उस समय अपने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये चीजें लिखते हैं क्योंकि उस समय कई लोग थे जो सिर्फ भविष्यवाणी के वरदान की तरफ फोकस करे हुए थे और कई लोग जो सिर्फ अन्य भाषाएं बात करने की तरफ फोकस करे हुए थे. मगर पौल उन सबको बताता है कि इन सब से बढ़कर प्रेम है. Amen. So Paul is not saying not to prophesy. He is not saying not to pray in tongue. Instead, what he's saying that must not be the main focus. और यहाँ पे पौल यही नहीं बोलते कि भविष्यवाणी मत करो या अन्य भाषा में बात मत करो, मगर यहाँ पे पौल ये दर्शाना चाहते हैं कि इन सब से बढ़कर जो है हमारा प्रेम है. Because there is another verse where Paul says, if I have done a lot of good works, if I prophesy, if I have a faith to move mountain, but if I don't have love, I am nothing. क्योंकि एक और वचन है जो ऐसा कहता है, अगर मैं पहाड़ को भी हिला दूं और अन्य भाषाओं में बात करूं और भविष्यवाणियां करूं, मगर अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है. Amen. So that's why Paul is saying that love should be the main focus, the love of God. और इसी वजह से पौलुस कहते हैं कि जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम हम सब के अंदर होना बहुत जरूरी है. Amen. We will go to the next verse. It says, 1 John 3:16 verse 18. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possession and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with action and truth. पहला यूहन्ना 16:18 पढ़ेंगे. हमने प्रेम इसी में से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें. So it says, actually, children is trying to speak English, no problem. So it says, this is how we know what is love, that Jesus Christ laid down his life, so we ought to lay down our life for our brothers and sisters. और जैसा वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपना प्राण हमारे लिए दिया, उसी तरीके से हमें भी अपने भाई बहनों के लिए प्राण देना चाहिए. So if that love is inside of us, और अगर परमेश्वर का वो प्रेम हमारे अंदर है, whenever we see anybody suffering, और जब भी हम किसी को सताव में देखते हैं, whenever we see anybody in need, और जब भी हम किसी जरूरतमंद को देखते हैं, whenever we see anybody in trouble, और जब भी हम किसी दुखी इंसान को देखते हैं, that love of God inside of us will compel us. और जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है वो उमड़ता है बाहर. Amen. So the love of God will compel us to do something for that person. और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उमड़ता है ताकि हम उस इंसान के लिए जो दुखी है उसके लिए कुछ कर सकें. He will do extra than the ordinary person. और वो जो परमेश्वर का प्रेम है वो जो अन्य लोग हैं उनसे बढ़कर करता है.
you might have read in the book of Matthew, chapter 5, Jesus said, if anyone compels you to go 1 mile, go with him 2 miles. और जैसा मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है, अगर कोई तुमसे 1 मील चलने के लिए कहे तो तुम 2 मील उसके साथ चलो. You know, the Lord is saying, if one person is asking you a help, do extra for him. और यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई तुमसे कोई मदद चाहता है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही करो. But when we don't have, और जब हमारे पास नहीं है, we can't help, right? हम नहीं मदद कर सकते हैं. We can only help when it is in our capacity. और हम तभी मदद कर सकते हैं जब हमारे पास हो और हमारे पास जितना होता है. So if it is in our capacity and if we are still not doing that, then we need to check that we are lacking God's love in our heart. और अगर हमारे पास है और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तब हमें अपने मनों को जांचने की जरूरत है कि क्या हमारे मनों में, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है. So the same love was inside the Saint Valentine as well. और इसी तरीके से सेंट वैलेंटाइन्स के मन में भी परमेश्वर का प्रेम था. That's why he can't keep quiet. और इसी वजह से वो चुप नहीं रह पाए. When the evil was reigning, और जब बुराई चल रहा था, when the darkness was coming in their country, और जब अंधकार से पूरा देश भरा हुआ था, the person who has God's love cannot keep quiet. और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है वो चुप नहीं बैठ The सकता. person who has God's love will take a stand for their country. और जो इंसान के अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है वो कभी बैठ नहीं सकता. He will cry out to God for their country. वो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा. Same we can see in the life from the man of God Nehemiah. और इसी तरीके से हम नेहेमिया के बारे में भी देखते हैं. The moment he heard that his own country, his own people has been ruined, the moment he heard that news, he fell down and he started crying and he fasted for some days. और जब उसने सुना कि उसका जो राज्य है वो ढा दिया गया, वो बहुत दुखी हुआ. उसने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर से रोया और प्रार्थना करी अपने राज्य के लिए. He can't keep quiet. वो एकदम चुप नहीं बैठ सका. Why? Because the love of God, the love of God, the care of God is compelling him. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ने उसको ये सब करने के लिए कहा. Similarly, if we who say that we are believer in God, अगर हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को विश्वास करते हैं, we need to check whether we have that love or not. और इसी वजह से अगर हम सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो हमें ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है. Amen. So another verse, I'm just about to finish. Yeah. So 2 Corinthians chapter 5:14 says, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, therefore all died. He died for all. Those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again." क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे और अपने लिए जिए, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा. 2 Corinthians 5:14-15. So again we hear that Christ's love compels us. तो यहाँ पे देखते हैं हम कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें विवश करता है. Amen. And we will quickly go to the another verse. Yeah. So now, when we talk about Valentine's Day today, present time, is only about between lovers, right? और जब हम देखते हैं कि जो वैलेंटाइंस डे होता है वो मेनली प्रेमियों के ऊपर होता है. So among them we will see the true love. और उनके बीच में हम प्रेम को देखते हैं. We will see from the scripture. और अब हम वचन के द्वारा उसके बारे में देखेंगे. Ephesians chapter 5:23-25 says, "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body,
and of which he is the Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wife should submit to their husband in everything. And husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her. इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 23 से 25 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सर है और स्वयं की देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी के से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। So here Paul is comparing the church with a wife. तो यहाँ पर जो पौलुस है वो पत्नियों से कंपेयर करते हैं। कलीसिया के द्वारा हम परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान सकते हैं। Amen. Amen. So I think there is another दूसरे verse में. Okay, so this is the last verse. और ये आखिरी वचन है। It says Jacob served 7 years to get Rachel, so they seemed like only few days to him because of his love for her. अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वह उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। उत्पत्ति 29 का। Yes, so we can see Jacob, he is not yet married with Rachel, but he labored for extra 7 years because Rachel's guardian of father, I think Laban, he said that he must serve 7 more years to get her another daughter. तो जो यहाँ पे याकूब है, उसने राहेल से शादी करने के लिए 7 और वर्ष जो है उसके पिता की राहेल के पिता की सेवा करी, और ये इस वजह से करी क्योंकि वह उससे प्रीति करता था। Amen. That is the true love. और ये जो है एक सच्चे प्रेम है। Because the true love is willing to endure. क्योंकि जो सच्चा प्रेम है वो धीरज धरता है। The true love is willing to bear the burden. और जो सच्चा प्रेम है वो कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहता है। So similarly, when we have that God's love inside of us, और इसी तरीके से जब हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम होता है, we will be able to love like how Christ loved. और तभी हम परमेश्वर की तरह एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। Amen. Praise the Lord. So by this I'm ending this message. So I hope that from this message we will know the true meaning of love. Amen. और यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं, और मैं करता हूँ कि आपको एक सच्चे प्रेम के बारे में आप समझ पाए हैं आज। Okay, so प्रभु आप सबको आशीष दे, and right now we will just have a prayer. हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के मैसेज के लिए। प्रभु जी, अगर किसी ने भी ये मैसेज को समझा है प्रभु जी, और जो लोग ऑनलाइन देखेंगे, अगर वो ये मैसेज को समझते हैं और वो सुनेंगे प्रभु जी, ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु यीशु, आपके प्रेम को हम सब जानने पाए, जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चा प्रेम हमको प्रभु जी मजबूर करता है प्रभु जी सत्य के लिए खड़े होने के लिए प्रभु जी, और बुराई में नहीं रहने के लिए। प्रभु यीशु, आपका पवित्र जो प्रेम है प्रभु जी, वो हम आपके सारे लोगों के जीवन में आने पाए, प्रकट होने पाए। प्रभु जी, आपके जो लोग हैं वो खाली हाथ ना रहें प्रभु जी, वो ऐसे ही बैठे ना रहें। जब अपने देश में बुराई को देखें, जब वो अपने देश में अधार्मिकता के कानून को देखें, जब अपने देश में प्रभु जी जब वो संकट को देखें प्रभु जी, वो आपको पुकार लगाएं प्रभु जी, वो आपको ढूंढें प्रभु जी, वो आपको ढूंढें प्रभु जी। वो प्रेम हमको दीजिएगा प्रभु यीशु, वो प्रेम में बने रहने के लिए सहायता करिएगा प्रभु जी हम सबको। हालेलुया। प्रभु जी, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सबको आशीषित करिए, सबको ब्लेस करिएगा प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सारे खड़े हो जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। फाइनल सॉन्ग से
Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will sing Hosanna. हम होसेना